हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 7 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल प्रति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आप निकाल के इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के जितने भी ललन टाइप के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनसे आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ किया गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका प्रारंभ किया गया है। और इसी समय आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन भी आयोजन किया गया है। भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन और आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन, इन तीनों का आयोजन किया गया है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जकार्ता में है और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 11 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य कौन है आसियान का? तिमोर लेस्ते ये नवीनतम सदस्य है। भारत इसका सदस्य नहीं है, आपको नोट कर लेना है। ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन 2023 में हुआ है। पहला सम्मेलन 2005 में हुआ था। कुल देश इसमें 18 हैं, जिसमें आसियान के 10 देश, भारत 11 हो गया। उसके बाद चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस, ये कुल मिला के इसमें कितने देश हो गए? 18 देश हो गए। और आसियान यानी कि भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। थीम क्या है इन सभी की? तो थीम है आसियान विकास का केंद्र, ये थीम है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, अभी हमने आपको बताया। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर कुछ देश और उनकी राजधानियां दी हैं। जैसे मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। कंबोडिया की राजधानी नोम्पे है और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। आइए अब हम लल्लन टॉप प्रश्न को देखते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्नों के, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है G20 2023, होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 19 सदस्य और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है, या वसुधैव कुटुंबकम भी आप इसको लिख सकते हैं। शेरपा कौन है G20 2023 के? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। और G20 2024 का आयोजन ब्राजील में होगा। G7 के बारे में देखते हैं। G7 2023 का आयोजन जापान में हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, आपको नोट करना है। G7 के सदस्य देशों को आप कैसे याद करेंगे? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये इसकी ट्रिक है। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से यूएसए यानी अमेरिका, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड, ये 7 देश हैं। इसको आप याद कर लीजिए, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अब आइए हम एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ 2023 का आयोजन, ये भारत में इसका आयोजन 2023 में किया गया है। होस्ट कंट्री कौन है? भारत इसकी होस्ट कंट्री है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नवीनतम सदस्य इसका ईरान है। और कुल सदस्य इसमें कितने हैं? तो कुल 9 सदस्य हैं। 9वां सदस्य ईरान को बनाया गया है। क्वाड 2023, क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? होस्ट कंट्री कौन है? जापान है। कुल देश इसमें 4 हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वाड के अभ्यास को क्या कहते हैं? मालाबार अभ्यास कहते हैं। और पहली बार मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, आपको नोट करना है। तो ये चारों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो ये प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित होगी? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। इसमें देश की दुर्लभ आकृतियों को दिखाया जाएगा। ललन टॉप प्रश्न देखिए। G20 के बारे में अभी मैंने आपको बताया। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहीं पर नहीं है। कुल देश इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। 2022 में होस्ट कंट्री इंडोनेशिया था, जो 17वां संस्करण था। 2023 में भारत होस्ट कंट्री है, ये 18वां संस्करण है। ये संस्करण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में आयोजन ब्राजील करेगा, ये 19वां संस्करण होगा। 2023 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि G20 2000 G20 में जितने भी देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं।
पहला देश है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? अल्बर्ट फर्नांडीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लॉपेज हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सिक योल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये वहां के किंग हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, आप सभी जानते हैं। और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर। ये G20 के 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष के नाम नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सूजी है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में बुसान, साउथ कोरिया में हुई थी। एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी कौन है? लोकेश सूजी ही हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के भारतीय सदस्य किसको बनाया गया है? एनवी रमन्ना को बनाया गया। ये भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और इन्होंने ही भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई थी। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की थी। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सांची, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्यों सांची में इसका उद्घाटन किया गया है? क्योंकि सांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए सांची में इसका उद्घाटन किया गया है। सोलर सिटी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर गलियों में, गार्डन में सोलर लाइट का उपयोग किया गया है, सोलर पंप का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे सोलर सिटी का नाम दिया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव, ये गुजरात का गांव है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। गोल्डन पैगोडा देश किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ISA, नेक्स्ट प्रश्न है। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका निर्माण COP21 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण। उच्च शिक्षा संस्थान जो है वहां पर शिक्षक का प्रशिक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। मानव संसाधन विकास केंद्र का नाम परिवर्तित करके मदन मोहन मालवीय केंद्र भी कर दिया गया। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ललन टॉप प्रश्न देखिए। क्लैप प्रोजेक्ट ये शिक्षा से संबंधित है, इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी हाल ही में किसे दिया गया है? NCERT को दिया गया है। CU चयन पोर्टल, ई समाधान पोर्टल और उत्साह पोर्टल, ये यूजीसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यूजीसी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। उल्लास ऐप शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको बताया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लाया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया है। अब आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? 7 सितंबर को मनाया जाएगा।
इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी, इसीलिए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और 2023 में 90वीं बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया है। कुल देश इसमें 195 हैं और इसमें भारत शामिल है, आपको याद रखना है। G7 में भारत शामिल नहीं है, आसियान में भारत शामिल नहीं है, इंटरपोल में भारत शामिल है। ललन टॉप प्रश्न देखिए, पोषण माह ये सितंबर में मनाया गया, 6वीं बार इस बार मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 1962 में इसको स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अमूल को बनाया गया है। अमूल का मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद गुजरात में मुख्यालय और स्थापना 1946 में इसकी हुई थी। आसियान गेम्स ये 2022 का है, 2023 में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आसियान गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है 2023 में? हांगजो चीन में इसका आयोजन हो रहा है। कुल खेल इसमें 40 खेले जाएंगे और प्रतियोगिता 61 होगी। सितंबर अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन होगा। संस्करण कौन सा है? 19वां संस्करण आपको नोट कर लेना है। एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। 2018 वाला संस्करण यानी इससे पहले का जो संस्करण था वो जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था। 2026 में कहाँ पर खेला जाएगा? जापान में खेला जाएगा। भारत इसका होस्ट 2 बार रह चुका है, 1951 में पहली बार और 1982 में इसका होस्ट भारत रह चुका है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लीजिए, इसके लल्लन टॉप प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ पर खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 2028 में 34वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन होगा। और 2020 में यानी कि 32वां जो था टोक्यो ओलंपिक में खेला गया, नहीं टोक्यो जापान में 32वां ओलंपिक खेला गया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर पेरी द बुल था। भारत इसमें चौथे स्थान पे आया था और प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था। संस्करण इसका 22वां था, ये भी आपको नोट कर लेना है। 26वां 2026 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा, यानी कि 23वां संस्करण 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था। संस्करण कौन सा था? 22वां था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उपविजेता फ्रांस था। 2026 में 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर इसका आयोजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? 1 से 8 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। उल्लास ऐप के माध्यम से सीखने की क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके लल्लनटा प्रश्न को हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम केरल है और न्यूनतम बिहार है। दूसरा प्रश्न है, नव भारत साक्षरता अभियान 2022 से 27 तक चलाया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना इसका उद्देश्य है। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। कोनेरू हम्पी को हराकर इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। ललन टॉप प्रश्न हम देखते हैं, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ललन टॉप प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ये भारत के हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कहां पर हुआ? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया और आर प्रज्ञानंद इसमें सिल्वर मेडल जीता है, ये भारत के हैं। गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता? कार्लसन ने जीता, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। इसमें एच प्रणय, ये भारत के, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में हुआ और इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीता है। स्वीटी, लवलीना, निखत और नीतू गंगास, इन 4 लोगों ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। अब आइए हम आखिरी और 10वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए
सबल योजना किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं। और इसमें कहा गया है राज्य की नौकरियों में 2% आरक्षण विकलांग बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है। ललन टॉप प्रश्न देखिए, प्रणाम योजना। प्रणाम योजना क्या है? भूमि प्रदूषण को कम करने की यह योजना है, यानी कि भूमि प्रदूषण को कम करने की योजना है। विश्वकर्मा योजना, ये 17 सितंबर को इसको स्टार्ट किया जाएगा विश्वकर्मा दिवस पर। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को ही कर दी थी। मिष्टी योजना क्या है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित योजना है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये 2 लाख रुपए मैक्सिमम इसमें महिलाओं द्वारा जमा किया जा सकता है और 7.5% तक ब्याज इसमें दिया जाएगा। तो यह योजना क्या है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। इस क्लास में आपको लल्लन टॉप के प्रश्न और जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न कुमार गौरव सर द्वारा बताए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आपसे डिस्कस किया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज नए तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, ये तरीका कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।